हम लोग इससे पहले क्वेश्चन 12 नंबर तक इलिप्स में के बना चुके थे। अब इलिप्स में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स कुछ वर्टिसेज आर दिया है, वर्टिसेज दिया है, कितना दिया है ±60 और फोसाई दिया है, फोसाई कितना है ±40। तो a = 6 c = 4 यही दिया है। अब b निकालेंगे तो b = क्या होता है √a² - c²। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 36 - 16 = 20। 20 का 2√5 हो गया। अब देखिए वर्टिसेज कहाँ है एक्स एक्सिस पर, फोसाई कहाँ है एक्स एक्सिस पर। तो दिस रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स आप लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल है और ना तो रिक्वायर्ड इलिप्स लिखिए, जो चाहिए वो इक्वेशन लिख दीजिए। तो x² / a² प्लस y² / b² = 1। x² / 6 का स्क्वायर 36, y² / b² 20 = 1। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है। वर्टिसेज दिया है 0 ± 4 ए हो गया। फोसाई दिया है 0 ± √7 सी हो गया। तो बी निकाल लेंगे। अब यहाँ वर्टिसेज y एक्सिस पर है, फोसाई भी y एक्सिस पर है। तो इट्स रिप्रेजेंट वर्टिकल इलिप्स, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² / b² + y² / a² = 1। वैल्यू पुट कर देंगे हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का एंडिंग पॉइंट दिया है ±40। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट 0 ± 3। मतलब माइनर एक्सिस y एक्सिस पर है और मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है। तो a = 4 और b = 3। द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² / a² + y² / b² = 1। हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। क्यों? क्योंकि मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है। तो मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस y एक्सिस पर रहेगा तो वर्टिकल इलिप्स कहलाएगा। तो मेजर एक्सिस ±40, इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है और माइनर एक्सिस y एक्सिस पर है। तो ये कौन सा इलिप्स होगा हॉरिजॉन्टल। तो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल का लिख देंगे, a और b का वैल्यू रख देंगे, a = 4 b = 3, सोल्व हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a = 20 as implies a = 10। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स = 20। तो 2a = 20, a = 10। फोसाई कितना दिया है ±5√30, अर्थात c = 5√3। a दिया है, c दिया है, b चाहिए। तो b = √a² - c²। तो 100 - 75 = 25। 25 का 5। a हो गया 10, b हो गया 5, c दिया है। अब कौन सा इलिप्स है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो कौन सा इलिप्स है? फोसाई x एक्सिस पर है तो हॉरिजॉन्टल, फोसाई y एक्सिस पर होगा तो वर्टिकल। तो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, क्लियर करना है तो क्लियर हॉरिजॉन्टल इलिप्स लिख दीजिए। हॉरिजॉन्टल इलिप्स न तो रिक्वायर्ड में हो गया जो चाहिए, x² / a² y² / b² = 1। x² / 100 + y² / 25 = 1। सेम क्वेश्चन 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स
फोसाई आर प्लस माइनस 2 0। फोसाई क्या है? प्लस माइनस 2 0 एंड इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 1/2। तो यहाँ तक फोसाई दिया है प्लस माइनस 2 0 अर्थात C इक्वल टू 2। इसेंट्रिसिटी E का वैल्यू 1/2 दिया है। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो E बराबर क्या होता है? C/A। E इक्वल टू C/A इक्वल टू 1/2। C का वैल्यू 2/A इक्वल टू 1/2 अर्थात A इक्वल टू 4। A इक्वल टू 4। A निकल गया, C दिया है, B निकालेंगे। B इक्वल टू A² माइनस C²। A कितना है? 4 का स्क्वायर 16, C का 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 12 का 2√3। अब ये तो निकल गया। A B तो हर हाल में निकालना है। तो C दिया है, E दिया है, इससे A निकल गया। A निकलने के बाद B निकाल लिए। A B दिया है, अब इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। तो पहचानना है कि कौन सा इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फोसाई कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। फोसाई कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। तो कौन सा इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स को। तो द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² बाई A² प्लस y² बाई B² इक्वल टू 1। x² बाई 16 प्लस y² बाई 12 इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। तो फोसाई एक्स एक्सिस पर है तो क्लियर है हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। फोसाई वाई एक्सिस पर है तो क्लियर है कि क्या होगा? वर्टिकल होगा। समझ गए? सेम क्वेश्चन 18 है। फोसाई दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है। 19 में भी फोसाई दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ सेंटर एट ओरिजिन, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 43 और -14। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ सेंटर एट द ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। तो द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² बाई A² प्लस y² बाई B² इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है इट इज पासेस थ्रू पॉइंट कितना 43 एंड -14। 43 एंड -14। तो 43 से पास कराएंगे तो x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 3। तो 4² मतलब 16 बाई A², 9 बाई B² इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। इससे पास करा देंगे तो 1 बाई A² प्लस 16 बाई B² इक्वल टू 1 इक्वेशन 3। तो इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए A² और B² चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A² B² का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे तो इलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा कि नहीं? तो कैसे निकलेगा? इक्वेशन 2 माइनस चाहे इक्वेशन 3 माइनस 16 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन क्या है 2। इसमें 16 से मल्टीप्लाई करके 2 को घटा देंगे तो 16 बाई A² प्लस 256 बाई B² इक्वल टू 16 बाई A² प्लस 9 बाई B² इक्वल टू 1। माइनस माइनस कैंसिल। इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 240 16 9 7 16 247 बाई B² इक्वल टू 15। B² इक्वल टू 247 बाई 15 हो गया। अब B² का वैल्यू 2 में रख देंगे तो A² निकल जाएगा। A² B² दोनों का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे तो इलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विच इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 3/4, फोसाई ऑन y एक्सिस, सेंटर एट द ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 6/4। क्वेश्चन नंबर 21 में है इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 3/4।
फोसाई वाई एक्सिस पर है, मतलब वर्टिकल होगा। तो E इक्वल टू 3/4, तो C/A इक्वल टू 3/4, तो C इक्वल टू 3A/4, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर बाई 16, तो 7A स्क्वायर बाई 16। तब क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स इज, कौन सा इलिप्स होगा? फोसाई वाई एक्सिस पर है, तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, वर्टिकल इलिप्स होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के स्थान पर 7a स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, 16x स्क्वायर बाई 7a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इट इज पासेस थ्रू, कह रहा है पास भी कर रहा है, इट इज पासेस थ्रू पॉइंट, कितना, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 6 4 से, 6 और 4, तो यह हो गया 16 इंटू 36 बाई 7a स्क्वायर, 16 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, 7a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 सोरतिया 96 के 6 और सोरतिया 48 और 6 54 प्लस यह हो जाएगा कितना? 16 42 4 7 112 इक्वल टू 1। इससे ए स्क्वायर निकाल देंगे, 6 2 8 4 1 5 668 इक्वल टू 7a स्क्वायर हो गया। अब इससे ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए स्क्वायर निकल जाएगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बी स्क्वायर निकल जाएगा, बी स्क्वायर निकल जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे तो इलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा, या सीधे ए स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा तो इलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा। तो जब तक ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं निकलता है तब तक इलिप्स का इक्वेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इलिप्स में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ सिर्फ इसेंट्रिसिटी दिया है, और फोसाई कहाँ है? वाई एक्सिस पर, तो फोसाई वाई एक्सिस पर है तो वर्टिकल इलिप्स होगा। तो इसेंट्रिसिटी C/A, तो C इक्वल टू 3A/4, इससे हम बी स्क्वायर निकालेंगे। अब इलिप्स का इक्वेशन लिख दिए, बी स्क्वायर का वैल्यू 7a स्क्वायर बाई 16 हो गया, ऊपर चला जाएगा, अब पास कर रहा है 6 4 से, 6 4 से पास करा दिए, इससे ए स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, बी स्क्वायर निकल जाएगा, बी स्क्वायर निकल जाएगा। अब बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू सेकंड में रख देंगे, इलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू पॉइंट 41 एंड हैविंग फोसाई। देखिए यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। फोसाई दिया है आपका, फोसाई दिया है प्लस माइनस 30, तो C इक्वल टू 3, C इक्वल टू 3, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 9 हो गया। और कहाँ है? फोसाई जब एक्स एक्सिस पर है तो इलिप्स कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या हो जाएगा? द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या है? 1। इट इज पासेस थ्रू, इट इज पासेस थ्रू पॉइंट, कितना दिया है पॉइंट, इट इज पासेस थ्रू पॉइंट 41, तो यह हो जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, तब बी स्क्वायर निकालिए, या बी स्क्वायर आप नहीं भी निकालते हैं, ए स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं तो इलिप्स का इक्वेशन हो गया। हाँ, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बी स्क्वायर निकलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा। समझ गए? इसी तरह क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स द लेंथ ऑफ हुज मेजर एंड माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 10, तो 2a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5,
उसके बाद कह रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू दे रहा है 8, तो 2b इक्वल टू 8 अर्थात b इक्वल टू 4। तो ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो जिसमें क्लियर नहीं है कि ये हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब हॉरिजेंटल इलिप्स, तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 2/3, ई इक्वल टू 2/3, ई मतलब सी बाई ए इक्वल टू 2/3, सी इक्वल टू 2a/3। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 5, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या है 5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 5, 2b स्क्वायर इक्वल टू 5 पे, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 5 पे, तो 2a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 5 पे, तो 2 इंटू यह हो जाएगा 5a स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 5 पे, 5 से 5a से a कैंसिल, 2a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9/2, a का वैल्यू 9/2। अब a का वैल्यू 9/2 है, तो फ्रॉम फर्स्ट c इक्वल टू 2/3 इंटू 9/2, 3 3 जा 9 इक्वल टू 3, c निकल गया, a दिया है तो b इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब b निकल जाएगा, a दिया है c दिया है तो b निकल जाएगा, b निकल गया a निकल गया, तो इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ गए। इसेंट्रिसिटी दिया है तो c बाई ए, इसे c निकाल लिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 5 दिया है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 5a। अब b स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया, c का वैल्यू यहाँ मालूम है 2a/3, तो c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। एलसीएम ले लिए, 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर बाई 9, 5 से 5 कैंसिल, a से a कैंसिल, 2a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9/2। अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देंगे तो c निकल गया, a और c निकल गया तो b निकल जाएगा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो 81/4 और माइनस 9 एलसीएम ले लेंगे। अतः इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन 25-26 एक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। सबसे पहले इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालना है जिसका लेटस रेक्टम 1/2 आधा है किसका, माइनर एक्सिस का, माइनर एक्सिस का आधा। तो कह रहा है इसेंट्रिसिटी निकाले। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। जिसका लेटस रेक्टम इसका माइनर एक्सिस का क्या है 1/2 है, तो इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो लेटस रेक्टम मतलब 2b स्क्वायर बाई ए, माइनर एक्सिस मतलब 2b 2b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए बी से b कैंसिल, तो 2b इक्वल टू a, तो b इक्वल टू a/2, b निकल गया। अब c निकालिए, c इक्वल टू रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यह हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 √3a बाई 2, सी निकल गया, सी निकल गया क्या, √3a बाई 2। अब इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी बाई ए, तो √3a बाई 2 बाई ए से कैंसिल, तो यह हो जाएगा √3 बाई 2, इसेंट्रिसिटी निकल गया। इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसको ध्यान से आप लोग बनाइएगा, बहुत इजी है। इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी आपको निकालना पड़ेगा। तो कभी कभी ए दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, बी निकालना पड़ेगा, बी दिया है, ए दिया है, सी निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी तीनों को चीज़ इसमें दिया है, वो लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी इतना दिया है, आपको इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। तो इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी निकालना जरूरी है। तब ए और बी कैसे निकलेगा आपको देखना पड़ेगा, क्या दिया है, क्या निकालना है, उसको निकाल लेंगे, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा।